हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रभात कुमार निराला आप सभी का फिर से निराला द विजन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। पिछले क्लास में मैंने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पढ़ाया था। इसमें पहला क्लास आपको मैंने दिया था लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होता है, और मैंने आपको बताया था लर्निंग डिसेबिलिटी होता क्या है और लर्निंग डिसेबिलिटी किस कारण होता है, ये वो कारण भी समझाया था। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं लर्निंग डिसेबिलिटी के प्रकार पर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। क्या है? लर्निंग डिसेबिलिटी के प्रकार, टाइप्स की बात करने जा रहे हैं, जो आपके परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही वीवीआई है, बहुत ही वीवीआई है। ये बहुत ही वीवीआई है, ये चीज़ को इस पर इम्पोर्टेंट है काफ़ी। और ये हर साल मेरे समझ से 150 क्वेश्चन में 12 या 15 क्वेश्चन तो यही आते हैं। 10 से 12 क्वेश्चन तो पक्के आते हैं। कितने आते हैं? 10 से 12 क्वेश्चन। साइकोलॉजी में 1 या 2 क्वेश्चन दाग देते हैं, हिंदी में भी पूछ देते हैं, इंग्लिश की पेडागोजी में भी पूछ देते हैं, संस्कृत में भी पूछ देते हैं, मैथ में, साइंस में, ईवीएस में, हर सेक्शन में सवाल पूछते हैं ये चीज़। तो कुल मिलाकर हम 10 से 12 सवाल पूछते हैं, सिर्फ प्रकार पूछता है ये। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं लर्निंग डिसेबिलिटी के प्रकार कौन कौन से हैं, और बहुत सारा प्रकार है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डिसलेक्सिया की बात करते हैं। डिसलेक्सिया क्या है? डिसलेक्सिया हिंदी बोलते हैं डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया, अलेक्सिया हिंदी दूसरा नाम भी हो जाता है अलेक्सिया, ठीक है जी, लेकिन चर्चित नाम है डिसलेक्सिया। क्या है ये? क्या है? सिंपल सा एक लाइन में समझना है। ये क्या है? पठन विकार है, यानी ऐसे बालक जिसको पढ़ने में समस्या होती है। ये क्या होती है? पढ़ने में समस्या होती है। परीक्षा में पूछेगा ऐसा कौन सा मतलब जिस बालक को पढ़ने में समस्या होती है उसे हम क्या कहते हैं? लिखा रहेगा ऑप्शन में डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया का मतलब क्या होता है? पठन में विकार, पढ़ने में समस्या। क्या समस्या है? ऐसे बालक बी को डी कह देते हैं, पढ़ रहे हैं बी, करें डी। स को वाज कह देते हैं। क्या कह देते हैं? वाज कह देते हैं। अनक्लियर को क्या कह देते हैं? न्यूक्लियर कह देते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम देखते हैं कि ऐसे बालक को क्या होता है? पढ़ने में समस्या होती है। ठीक है, तो सिंपल है, सिंपल सवाल पूछता है, या तो परीक्षा में 2 ही तरह से पूछता है। ऐसा कौन सा समस्या है जिसमें बालक जो है बी को डी कहता है, स को वाज कहता है, अनक्लियर को न्यूक्लियर कहता है, बस ये पूछ देगा। या तो पूछेगा डिसलेक्सिया क्या है, पूछ देगा। इसे आप याद कर लीजिए, और ये परीक्षा में 100% 200% गारंटी के साथ वही पढ़े जो परीक्षा में 200% गारंटी के साथ आए। वो नहीं पढ़े जो कचरा है, पढ़ लिया, क्योंकि सीटेट में बहुत सारा चीज चैनल है जो पढ़ा रहे हैं ये, और क्या पढ़ा रहे हैं 10% से ज़्यादा रिजल्ट नहीं आ पा रहे हैं। तो मेरे साथ जुड़िए और एक एक चीज़ को समझने का प्रयास करें। पहला बीमारी हो गया डिसलेक्सिया। अब दूसरा समस्या पढ़ते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी। दूसरा डिसग्राफिया। क्या पढ़ रहे हैं? डिसग्राफिया, ये डिसग्राफिया बोलते हैं। दूसरा से होगा अग्राफिया, हिंदी बोलेंगे डिसग्राफिया या अग्राफिया, ऐसे आता है इस चीज को। इसमें क्या समस्या है? लिखने में समस्या है। क्या है? लिखने में समस्या है। लिखा रहेगा ऐसा बालक जिसे लिखने में समस्या हो उसे हम क्या बोलते हैं? तो क्या कहेंगे आप? डिसग्राफिया। ठीक है, अब क्या लिखने में समस्या है? उच्चारण के अनुसार बालक नहीं लिख पा रहा है। जैसे आपने कहा प्यासा, ये बच्चा लिख दिया प्यासा, यानी उच्चारण के अनुसार बच्चा नहीं लिख पा रहा है। ये दूसरी समस्या क्या हो सकती है कि बच्चे जो लिखते समय क्या करते हैं? अक्षर को छोड़ छोड़ के लिखते हैं। जैसे क ल म, तो ल छूट गया, क्या म छूट गया।
ये भी समस्या है। तो क्या करते हैं, अक्षर लेटर्स है उसको छोड़ छोड़ के लिखते हैं। और ये समस्या कॉमन समस्या है, आपके साथ भी रहा है, मेरे साथ भी रहा है, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके साथ भी समस्या होती है। तो लिखने में क्या क्या समस्या होती है उसको ये समझाने। कुछ अक्षर जैसे सेम ही लगते हैं, जैसे स, श, श, यानी दंत सा, तालाब सा, मूर्धन्य सा। अब बच्चे जब लिखते हैं तो तीनों में अंतर नहीं कर पाते हैं। कभी ट और त को एक ही जैसा मानते हैं, भ और म को एक ही जैसा मानते हैं, ना और टवर्गी ना को एक ही जैसा मानते हैं। तो ये लिखने में बच्चों का ये कॉमन प्रॉब्लम है, और ये समय के साथ ये दूर हो जाता है। इट इज कॉल्ड डिस्ग्राफिया। ठीक है जी। दूसरी समस्या, लिखने में समस्या क्यों होती है? क्योंकि लिखना एक अमूर्त अवधारणा है, और लिखने में क्या बहुत सारी प्रक्रियाएं आती हैं, और जिसके कारण बच्चों को जब हम लिखने का प्रयास करते हैं तो बच्चों के माइंड में फिगर नहीं बन पाता है, और जब तक फिगर नहीं बन पाएगा, चित्र नहीं बन पाएगा, तो वो लिख नहीं पाएगा ढंग से। ठीक है, जैसे आप ही के साथ समस्या, मेरे समाज सबके साथ समस्या होता है, जब तक माइंड में उसका सही फिगर नहीं बनेगा तब लिख नहीं पाएगा। चलिए दूसरी समस्या, दूसरी बीमारी खत्म, ये लर्निंग डिसेबिलिटी। अब हम लोग तीसरा पढ़ते हैं। तीसरा क्या है? डिसकैलकुलिया। हिंदी बोलेंगे डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया इसको क्या बोलते हैं? गणित में समस्या, गणित में समस्या या विकार। ठीक है, ये तीसरा लर्निंग डिसेबिलिटी है। ये इसमें वाला क्या होता है? गणित में समस्या करता है। अब गणित क्या है? आपने देखा होगा, जो भी बच्चे मैथ के पढ़ते हैं सबको मैथ में कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर होता है। आपने ये देखा होगा चीज़ को, आपके साथ भी समस्या रहा होगा और मेरे साथ भी रहा है ये। तो मैथ में सबको प्रॉब्लम होता है। क्यों होता है प्रॉब्लम? क्योंकि मैथ क्या है, गणित क्या है, एक अमूर्त अवधारणा है। अंडरस्टैंड? गणित में हम जो भी पढ़ते हैं, लेटर्स पढ़ते हैं, चाहे सिंबल्स पढ़ते हैं, साइन पढ़ते हैं, वो सब अमूर्त है। और छोटे बच्चे अमूर्त चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, अमूर्त चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। अमूर्त माने जो दिखता नहीं है, लेटर्स कभी दिखते नहीं है, नंबर्स कभी दिखते नहीं हैं, इसलिए छोटे बच्चे समझ नहीं पाते हैं। छोटे बच्चे कैसे पढ़ते हैं? तो मूर्त तरीके से पढ़ते हैं। उनको अगर कोई चित्र दिखा कर अगर पढ़ाते हैं, पिक्चर दिखाते हैं, कोई जैसे अंक पढ़ा रहे तो अंक को आप दिखाइए, जैसे 2 आम है तो 2 आम लेके दिखाइए, 2 के बदले में 2 आम दिखाइए तो बच्चे समझ जाएंगे। ऐसे 2 बोलेंगे तो नहीं समझेगा। तो मैथ क्या एक अमूर्त अवधारणा है, और इस अमूर्त अवधारणा के कारण बच्चे गणित को नहीं समझ पाते हैं, उनको समझने में दिक्कत होती है। अब देखिए कॉमन प्रॉब्लम इस चीज़ को आप खुद सोचिए, क्लास में 90% बच्चों को मैथ नहीं आता है। जब मैथ आता भी हो तो उसको समस्या होती है। 1-2 बच्चों को मैथ सही ढंग से आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सबसे बड़ा कंसेप्ट ये है कि गणित है वो एक अमूर्त अवधारणा है, और आप पढ़ा भी रहे हैं अमूर्त तरीके से, जबकि पढ़ाना कैसे चाहिए था? मूर्त तरीके से पढ़ाना चाहिए था। ठीक है, और जिसके कारण बहुत सारी समस्या होती है, जैसे प्लेस वैल्यू नहीं निकाल पाते हैं। प्लेस वैल्यू का मतलब नहीं समझ पाते हैं। इकाई दहाई कहाँ कैसे लिखना चाहिए, दाएं से कि बाएं से लिखना चाहिए, कैरी नहीं ले पाते हैं, ये फ्रैक्शन के सवाल को समझ नहीं पाते हैं, काउंटिंग और टेबल को नहीं समझ पाते हैं ढंग से। तो ये सब चीज़ें कैसे सोल्व करेंगे? मूर्त तरीके से। मूर्त माने चित्रों के माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से, चित्र को दिखाकर, कोई ऐसा चीज़ दिखा के ये कर सकते हैं। ठीक है जी। तीसरा लर्निंग डिसेबिलिटी खत्म हो गया आपका। पहला हो गया डिसलेक्सिया, दूसरा डिस्ग्राफिया, और तीसरा डिसकैलकुलिया। ठीक है, हम लोग अब पढ़ेंगे डिस्फेजिया। क्या पढ़ेंगे? डिस्फेजिया। डिस्फेजिया, 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 डिस्फेजिया। ये डिस्फेजिया आता है, डिस्फेजिया। ये समस्या क्या है? भाषा में विकार। जब बालक मौखिक रूप से अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाते हैं, जब बालक मौखिक रूप से अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाते हैं, उस प्रॉब्लम को कहा जाता है डिस्फेजिया। और ये कब होता है? जब बालक का जो मानसिक, जो मस्तिष्क में क्षति पहुंचती है,
जब मस्तिष्क में जब क्षति पहुंचती है, जब मस्तिष्क में कोई बाधा पहुंचती है, ये जो समस्या उत्पन्न होती है, तब बालक अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाता है। क्या होता है? व्यक्त नहीं कर पाता है। सवाल परीक्षा में पूछेगा कि भाषा में विकार, भाषा में समस्या, बताइए क्या होगा? डिस्फेजिया। कई बार सवाल परीक्षा में पूछ चुका है। ये तो हम लोग पहला पढ़े डिसलेक्सिया, दूसरा पढ़े डिस्ग्राफिया, तीसरा डिस्कैल्कुलिया, चौथा पढ़े डिस्फेजिया। ठीक है, ये प्रॉब्लम है जो समझना है हम लोग को। ठीक है, अब पढ़ेंगे डिस्थीमिया। डिस्थीमिया, अंडरस्टैंड? डिस्थीमिया। ये अब डिस्थीमिया एक एबीसीटेट में ऐसे बहुत एक बार पूछा है, हमेशा नहीं पूछा है। इसका समस्या यह है कि मेंटल एंड बिहेवियर डिसऑर्डर, डिसऑर्डर यानी बच्चों में जब मानसिक और व्यवहारिक समस्या उत्पन्न होती है, डिसऑर्डर मतलब व्यवहारिक समस्या होती है, तो उसको बोलते हैं डिस्थीमिया। अब ये कैसे होता है? जैसे कोई जॉली एक्टिविटी हो रहा है, जैसे खेल कूद का कार्यक्रम हो रहा है, उसमें बच्चा क्या कर रहा है? भाग नहीं ले पा रहा है। ये क्या हो रहा है? उसको लो कॉन्फिडेंस है, लो उसका मूड है, उसमें इंटरेस्ट नहीं ले पा रहा है, ना कुछ को इंटरेस्ट है खेलने में, नहीं, उसका आत्मविश्वास डोमाडोल है। ये उसका जो है इस एक्टिविटी में भाग नहीं ले पा रहा है, उसको इंटरेस्ट नहीं है, चाहे उसको झुकाव नहीं है इस चीज़ को, ये एकांत में रहना पसंद करता है। ठीक है, इसको बोलते हैं डिस्थीमिया, मेंटल एंड बिहेवियर डिसऑर्डर हो रहा है उसका। ठीक है, ये सिंपल सा सवाल आता है डिस्थीमिया। ठीक है, तो इस तरह हमने देखा कि हमने 5 या 6 चीज़ को समझने का प्रयास किया चीज़ को। तो पहला हम लोग डिसलेक्सिया, दूसरा हमने पढ़ा आपको डिस्कैल्कुलिया और डिस्ग्राफिया। ठीक है, और डिस्फेजिया, और हम लोग डिस्थीमिया पढ़ने का प्रयास किया। अब एक है डिस्प्रेक्सिया, एक प्रॉब्लम पढ़ेंगे हम लोग डिस्प्रेक्सिया के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। छठा है डिस्प्रेक्सिया। क्या है? डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया। अब ये क्या है? जब मांसपेशियों में समस्या होती है तो बच्चों को चलने में, लिखने में, उठने में, बैठने में समस्या हो जाती है। ये मांसपेशियों में जो समस्या होती है, मांसपेशियों में अकड़न आ जाना, चाहे मांसपेशियों संबंधी समस्या, मांसपेशियों संबंधी समस्या होती है। मांसपेशियां में विकार होने के कारण, क्या है? विकार होने के कारण गतिक कौशल में समस्या हो जाती है। गतिक कौशल में, जैसे लिखने में, चलने में, कार्य करने में समस्या हो जाती है, तो इसको बोलते हैं डिस्प्रेक्सिया। क्या बोलते हैं? डिस्प्रेक्सिया। समझ गए चीज को? तो 6 प्रॉब्लम आते हैं और ये बहुत सिंपल तरीके से आते हैं, और आपको मैंने कहा कि आपकी परीक्षा में 10 से 12 सवाल आते हैं। फिर से मैं दोहरा देता हूँ। पहला हो गया डिसलेक्सिया, दूसरा डिस्ग्राफिया, तीसरा डिस्कैल्कुलिया, ठीक है, डिस्फेजिया, डिस्प्रेक्सिया, ठीक है, और डिस्थीमिया। 6 होगा, और 6 को अच्छे से पढ़िए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जाकर, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखिए क्या क्या आप कमेंट कर सकते हैं, उसके लिखने का प्रयास कीजिए ताकि हम और सुधार करके आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। थैंक यू।